नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फरीदाबाद पहुंची थी और इस बीच जो राजनीतिक टीका टिप्पणी चली हैं वो अब कहीं और चली गई हैं। एक और तो कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं कि बिजली काट दी जाती है, ब्लैकआउट है, पुलिस वाले तंग कर रहे हैं। इस बीच अब ये जो पूरी लड़ाई है, अब इसमें चर्चा दवाई की होने लगी है। हालांकि राजनीतिक लिहाज से अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन सवाल ये उठाया गया है कि जब हर कोई इस कड़ाके की सर्दी में सुबह 6 बजे ठंड से कांप रहा होता है, तो राहुल गांधी टी शर्ट में क्यों हैं? और इसको लेकर जो टीका टिप्पणियां हुई हैं उस पर आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। कुल मिलाकर बात यह है कि जब से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की हरियाणा में आई है, तब से इसमें हलचल ज्यादा है और सियासी तड़का खूब लग रहा है। उस पर चर्चा करेंगे, पहले रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा संसद के गलियारों से राजनीति के मैदान तक सियासत के पारे को खूब उछाल दे रही है। बीते दिनों केंद्र सरकार में स्वास्थ्य मंत्री ने सांसद राहुल गांधी को कोरोना की आहट का हवाला देते हुए उनसे भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करने का आग्रह किया था। ये मामला भी पूरी तरह से विराम भी नहीं लग पाया था कि राहुल गांधी की हाफ बाजू टी शर्ट को लेकर एक बार फिर बयानबाजी का सियासी पारा चढ़ गया है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस नेता लगातार सभी सावधानियों पर मंत्रणा कर रणनीति के तहत काम कर रहे हैं और इसे किसी भी विवाद से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जेपी दलाल के इस बयान के बाद एक बार फिर राहुल गांधी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। हालांकि जेपी दलाल के इस बयान पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पलटवार किया है। वहीं अब हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस की इस यात्रा को बीजेपी के फायदे से जोड़ दिया है। राहुल गांधी जी जहाँ जहाँ से आए हैं वहाँ वहाँ भाजपा को लाभ हुआ है। जहाँ वो गैर हाजिर रहे, अगर वहाँ भी होते तो और अच्छा होता। और उन्होंने भारत को वो घूमकर देख रहे हैं, जान रहे हैं, अच्छी बात है। भारत तो सदियों से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को दिल्ली पहुंचने में अब वक्त नहीं रह गया और ऐसे में कांग्रेस की इस यात्रा को लेकर राजनीति के मैदान पर सियासी पारा लगातार चढ़ता ही जा रहा है। फिलहाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कितना रंग लाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और चर्चा करेंगे, कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बजरंग दास गर्ग जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। हमारे साथ विजेंद्र रेड्डू है, इंडियन नेशनल लोकदल से। इसके अलावा रमन मलिक भाजपा से और मनोज राठी आम आदमी पार्टी से। ये सभी मेहमान हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं चलता हूं बजरंग दास गर्ग जी के पास। बजरंग जी, अब फरीदाबाद में आपके जो विधायक हैं नीरज शर्मा, वो कह रहे हैं जी ब्लैकआउट कर दिया गया। जब यात्रा चल रही है तो इन तमाम चीजों को लेकर के ये बात क्यों हो रही है? और एक सवाल जो पूछा गया है, सर्दी कड़ाके की है, सुबह 6 बजे यात्रा निकल जाती है धुंध में, अंधेरे में, और आपके जो नेता हैं वो सिर्फ टी शर्ट में नजर आ रहे हैं। इस पर भी सवाल उठाया गया है अब तो। गोयल साहब, ये तो अच्छी बात है, सेहत बढ़िया होना, आदमी तंदुरुस्त रहना। इतनी भारी ठंड और उसके बावजूद भी आदमी जवान की तरह, जो हमारे देश के जवान जो चीन के बॉर्डर पर बैठे हैं सर्दी के अंदर, उस प्रकार चलना तो अच्छी बात है। जहां तक कि ये भारत जोड़ो यात्रा आज तीसरा दिन है, आखिरी पड़ाव है। कल ये एंट्री दिल्ली में कर जाएगी गोयल साहब, दिल्ली से उसके बाद ये जाएगी यूपी में, यूपी के बाद हरियाणा में फिर एंट्री 7 तारीख को, 7 जनवरी करेंगे। 7 जनवरी को पानीपत में ऐतिहासिक रैली भी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। उसके बाद ये लगातार ये हरियाणा की नेशनल हाईवे, जैसे पानीपत से करनाल है, घरोंडा है, करनाल है, कुरुक्षेत्र है, ये पीपली है, ये सारा रोड कवर करते हुए शाहबाद, अंबाला आगे तक ये यात्रा जाएगी। जहां तक कि आपने सवाल किया ब्लैकआउट का, यह हकीकत बात है। जहां पड़ाव था यात्रा का, वहां सारी रात लाइट काट दी गई और सुबह 7:30 बजे लाइट आई। जबकि आप देखते हो इतनी भारी ठंड है, 6 बजे यात्रा निकलनी है, 6 बजे के 10 मिनट पहले प्रथम दौर होता है। उसके बाद ऐसे में देखो, कोई भी मेहमान का स्वरूप होता है, मेहमान बाहर से आता है
तो उसका आओ भगत होती, स्वागत होती थी, किसी भी पार्टी का उसमें पार्टीबाजी नहीं होती। ठीक है। हालात देखी जब राजस्थान से जब हरियाणा में एंट्री कर रही थी, सड़कों का हाल क्या था, सड़क नहीं थी, गड्ढे थे, गड्ढों में सड़क थी और चारों तरफ गंदगी के ढेर और पानी खड़ा था। जबकि 20 दिन पहले वहां सर्वे करके हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लेटर दिया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मांग भी की भी और नहीं तो खड्डे थोड़े भरवा देते, ये खड्डे भरवा कर पेरी तो गवाने में कोई दिक्कत नहीं थी। नहीं, खड्डे खोदे तो नहीं ना, पैसा नहीं है, सरकार भूखी मर रही है, सफाई नहीं कर सकती। बजरंग दास जी, खड्डे खोदे तो नहीं ना, कोई गिर रहा था, है गोयल साहब, खड्डे खोदे तो नहीं ना। हेलो, मैं कह रहा हूँ खड्डे खोदे तो नहीं। खड्डे खुदे हुए थे। अच्छा, वही ठीक सब है। खड्डे तो इन्होंने अपने आगे खोद रखे हैं। जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, खराब कानून व्यवस्था की स्थिति हरियाणा के अंदर चल रही है, हर वर्ग का नागरिक दुखी है। ये तो चाहते हैं भी कांग्रेस मुक्त, आप मुक्त, अनिलो मुक्त, हरियाणा में जितने क्षेत्रीय दल है वो मुक्त है, वो मुक्त भारत करना है। भारतीय जनता पार्टी रहेगी, हर एक पार्टी को राइट है। इन्नो पार्टी भी कल यात्रा निकालेंगे, उनको राइट नहीं है, वो भी राइट है उनके, हमारे साथ ठीक ही है है, जी। वो भी निकालेंगे। आप पार्टी भी निकाले, अच्छी बात है। लोगों को जोड़ना, लोगों को आमने सामने विचार रखना और सबको समस्या सुनना और समस्या का हल करना विपक्ष का मुख्य भूमिका होती है और उसकी मुख्य भूमिका हम निभा रहे हैं। ये ठीक है बजरंग दास जी, ठीक है, मैं आता हूं, दोबारा आता हूं आपके पास जी। ठीक है, रमन मलिक हमारे साथ है। मुझे दो चीजें बताइए, एक तो ये जानने की इच्छा भाजपा में क्यों है कि राहुल गांधी टी शर्ट में कैसे घूम पा रहे हैं, दूसरा ये जो ब्लैकआउट की बात बार बार हो रही है कि जहां जा रहे हैं वहां बिजली काट दी जा रही है, इन दोनों सवालों पर आपका क्या कहना है? देखिए, 50-52 साल का जवान जो है उसको देखने के लिए तो सब आतुर होंगे, जो सद्दाम हुसैन की तरह दिखता है। अरे सर, ये टिप्पणी अच्छी नहीं है, ये अच्छी टिप्पणी नहीं मानूंगा मैं इसे। फोटो मैंने भी देखी थी, आप भी देख लीजिए, जब वो फील्ड में से निकला। मलिक साहब, आप तो बड़े सीनियर पैनलिस्ट हैं, मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा था आप ये कहेंगे। इनके विचार इतने अच्छा ठीक है, अभी उनको बोलने दीजिए, अभी उनकी बारी है, बोलने दीजिए। अच्छा रुकिए, अभी उनकी बारी है, उन्हें बोलने दीजिए। बजरंग दास जी, आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रवक्ता पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार ढींगरा साहब मेरे बच्चों पे टिप्पणी करते हैं और बोलते हैं कि ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है। तो अगर मैं इतनी सी बात बोल रहा हूँ तो आपको दर्द हो रही है, ये तो अच्छी बात अच्छा नहीं मलिक है साहब, मैं माफी चाहता हूँ, बीच में रोकना नहीं चाहता था। कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी कहीं होगी, अगर इस प्लेटफॉर्म पे हुई होगी तो आप जानते हैं यहाँ तो होने नहीं दी जाएगी, यहाँ तुरंत रोक दी जाएगी। लेकिन जो विषय है उस पर आइए, आप ये क्यों जानना चाह रहे हैं कि भाई वो इतनी सर्दी में टी शर्ट में कैसे घूम रहे हैं? वो इसलिए जानना चाहते हैं गर्ग साहब, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए वरुण जी। ऐसा है कि नॉर्मल हिंदुस्तानी लोगों को, आपको, मेरे को, बजरंग दास जी हैं, उन्होंने भी जैकेट पहनी हुई है, आपने कोट पहना हुआ है, सब कुछ हो रहा है। अब ये सारे के सारे ऐसे घूम रहे हैं, बीच में एक अनोखा दिखेगा तो कोई पूछेगा ही। अब वो तो यही बात है ना, या तो हिंदुस्तानी हो या वो यूरोपियन हो जिसके डीएनए में ठंड कम लगे, तो ये थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है ना जी। देख के चमत्कार सब अचंभित रहते हैं, और वैसे भी राहुल जी एक चमत्कार है, वो ऐसा आविष्कार है जो माइनो आंटी ने करा है और उसको सारे चमत्कार। डेलिबरेटली बिजली काटे जाने की बात पर क्या कहेंगे आप? ये आरोप लगा रही है कांग्रेस। भाई ये तो इनके पुराने जो साथी संगी या किसी को इन्होंने तंग करा होगा, उनकी किसी की बदमाशी हो या क्या वजह हुई, कोई फॉल्ट हुआ, कोई एक गांव में गई, कोई ठंड के कारण पारा हुआ और पारे के कारण स्नैप हुआ, ये पता नहीं। तो इसको देखना चाहिए। ऐसे कोई अगर काटता है और हमारे को पता लगता है कि किसी ने जानबूझ के काटी है तो हमारे हिसाब से तो वो गलत है। आपको ये गोयल साहब बता दूं कि हमने अपनी जन आक्रोश यात्रा राजस्थान में स्थगित कर दी है, और कल भी मैं एक चैनल पे था, मैंने वहां भी ये पूछा था। मैं आज बजरंग दास जी से भी पूछता हूँ कि वो चिट्ठी दिखाइए जहां पे ये मनसुख मांडविया जी ने बोला कि आप सस्पेंड कर दीजिए,
उन्होंने बोला कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करिए, और अगर आप फॉलो नहीं कर सकते तो जनहित के अंदर जो अच्छी चीज है उसको देंगे। हमने तो सस्पेंड करी, हमने स्वयं सस्पेंड करके आपको बता रहे हैं। लोगों की जान ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप सुक्खू जी को तो संभाल नहीं पाए, और आपको याद कराऊंगा गोयल साहब और मेरे भाई बजरंग दास जी भी ध्यान करे, ऐसे ही राहुल गांधी मनमोहन सिंह जी से मिलने गए थे और वापस आए, अगले दिन आ गया न्यूज कि मनमोहन सिंह जी को कोरोना हो गया। तो जो ये गिफ्ट बांटते फिरते हैं, ये ना बांटे तो ज्यादा अच्छा है। गिफ्ट ऐसे नहीं बांटे ना, कोई और बांटने बांट दो। ठीक है, ठीक है मलिक साहब, मैं आपके पास आता हूं। हालांकि उसमें लिखा था कि अगर प्रोटोकॉल का पालन संभव नहीं है तो देश हित में इस यात्रा को स्थगित कर दें। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। विजेंद्र रेणु जी, मुझे ये बताएं कि ये जो अभी यात्रा चल रही है, इतनी ज्यादा हलचल हरियाणा में हो जाएगी, इतनी चर्चा हो जाएगी, इसकी उम्मीद मुझे तो नहीं थी, कम से कम आपको थी क्या? इतनी ज्यादा हलचल, इतनी ज्यादा चर्चा, ये कहां से आप समझ लेकर के आए मुझे नहीं पता। लेकिन हरियाणा प्रदेश में तो ऐसी न कोई हलचल है न कोई चर्चा है। हमारे चर्चा है ना उनके कपड़ों की कि वो सर्दी में घूम कैसे रहे हैं। हाँ। या उनके वो जहाँ रुक रहे हैं वहाँ बिजली कटने की बात आ रही है। हाँ। चर्चा तो है ना। हाँ देखिए, राजनीतिक इतनी बड़ी चर्चा नहीं है, लेकिन ये चर्चा जरूर है। ये तो बीजेपी की एक बहुत ही घटिया मानसिकता है। देखिए, रमन जी अभी कह रहे थे कि कोहरे की वजह से हो गया होगा, किसी ने जानबूझ के लाइट को काट दिया होगा। अरे जब एक पूरे हिंदुस्तान का जैसा भी है लीडर है, कांग्रेस का सीनियर लीडर है, और एक भारत यात्रा आ रही है, वहां तो एडवांस में सरकार को अरेंजमेंट करवाना चाहिए। इतने सारे लोग आएंगे पूरे हिंदुस्तान के, वो हरियाणा वालों को क्या देख करके जाएंगे कि वहां हमारे जाने से लाइट ही काट दी। ये तो एक बहुत ही घटिया मानसिकता का दृश्य है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। और यदि खराब भी होगी, आज बिजली डिपार्टमेंट का एक बहुत, मैं इनको शाबाशी भी देना चाहूंगा रमन जी को। लाइट चली जाती है, फॉल्ट आता तो 15 मिनट में ठीक हो जाती है। आम आदमी की 15 मिनट में लाइट ठीक हो जाती है, लेकिन वहां पर अगर पूरी रात लाइट ठीक नहीं हुई तो ये इनकी जो है ना बहुत ही जानबूझ करके की गई एक बात है। जानबूझ करके इन्होंने काटने का काम किया। अगर पूरी रात भी लाइट ठीक नहीं हुई तो ये बहुत ही गलत बात इनकी इन्होंने की है। दूसरी बात, मैं यात्रा के बारे में जरूर ये कहना चाहूंगा वरुण जी कि ये यात्रा, बजरंग दास जी को पहले तो मैं बधाई देता हूँ कि आज पहला हमारा इनका जो दौर था वो संपन्न होने जा रहा है और यात्रा लगभग ठीक ठाक यहाँ से निकल गई है। कुछ चर्चाएं जरूर हैं कि जो इनकी जो चिर परिचित इनका अपना एक स्वभाव है, वो चर्चाएं जरूर कुछ आई है कि सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए ये यात्रा में सभी लीडर इकट्ठे चल रहे हैं। लेकिन जो ये यात्रा निकल जाएगी वही हाल फिर यहाँ पर होना है कांग्रेस पार्टी का। यदि कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ एक हो तो कोई बात नहीं। अभी देख लीजिए महाराष्ट्र के पंचायत चुनाव आ गए, क्या हाल हुआ यात्रा का। ये हलचल में बोल रहा था, कोई हलचल राजनीति कहीं किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं। दूसरी बात, ये तो स्वाभाविक प्रश्न है वरुण जी, जो ये राहुल जी टी शर्ट में चल रहे हैं, ये तो मेरे घर में भी चर्चा चलती है कि यार कैसे टी शर्ट में चल रहे हैं। इतनी कड़ाके की ठंड है, ऐसा कौन सा राशन खाते हैं राहुल जी। देखो, इनका जवानी की गर्मी है, जवानी का जोश है, जो भी हो, लेकिन एक नई चीज जरूर लग रही है ये कि भाई हर किसी ने जैकेट कोट पहन रखे, केवल और केवल राहुल जी ऐसे चल रहे हैं टी शर्ट में। वास्तव में ये एक गंभीर जांच का भी विषय है। और मैं तो नहीं, गंभीर जांच तो मत कहिए, कम से कम ठीक है, कौतूहल का विषय तो हो सकता है। ऐसा नहीं लगता, कौतूहल का विषय हो सकता है, गंभीर जांच मत करिए इस पे। देखिए सर, ये जांच का विषय है। हाँ। ये जांच का विषय ये कि 6 बजे यात्रा शुरू कर देते हैं। हाँ। धुंध होती है, कोहरा होता है, और सुबह तो और ज्यादा ठंड हो जाती है। और राहुल जी ऐसा कौन सा राशन खाते हैं कि टी शर्ट में यात्रा कर रहे हैं। मैं इनको बधाई देता हूँ इस बात की, लेकिन इसका जरूर पता लगाया जाना चाहिए कि आखिर। और रजाई में बैठ के जो आदमी टीवी देख रहा होता है उसे और ठंड लगती है उन्हें टी शर्ट में देखकर। मनोज राठी जी, भाई ये जो चर्चा है, आपको भी लग रहा है हरियाणा में इस यात्रा का कोई असर नहीं है?
जो भीड़ चल रही है, जो जिस तरह से कांग्रेस के नेता कदम ताल कर रहे हैं एक साथ? मनोज जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए मनोज जी से जुड़ने की कोशिश करते हैं। बजरंग दास जी, आपने सुना जो आपके साथी हैं, दोनों बातें हैं भाई। देखिए, चर्चा तो हो रही है कि वो टी शर्ट में घूम कैसे रहे हैं, रेणु जी तो जांच तक की मांग कर रहे हैं, और बिजली पर वो कहा जा रहा है बिजली आना जाना एक सामान्य प्रक्रिया है, उसको राजनीति से ना जोड़ा जाए। नहीं वरुण जी, मैंने ये कहा कि पूरी आप नहीं कह रहे, मतलब मैंने दोनों बातों को कंप्लीट किया है। जो रमन मलिक साहब का बिजली जाने को लेकर के उनका कहना था, भी हो सकता है आप ही के लोगों में कोई नाराज हो, उन्होंने कर दिया हो। एक आदमी चल ना सकता हो, कपड़े भी ओढ़ ले, वो पैदल ही ना चल सके, ये भी चर्चा है। इतनी पूरे देश की यात्रा चल रही है, हजारों किलोमीटर राहुल जी चल रहे हैं, दुनिया साथ चल रही है, ये भी चर्चा है। और ये भी चर्चा है केंद्र सरकार ने जो लेटर लिखा है राहुल जी को, भाई कोरोना देश में आ रहा है, आप यात्रा को रोकिए, ये भी चर्चा है। मैं यही बताना चाहता हूं, जबकि जल्दबाजी में लिखा गया ये केंद्र सरकार द्वारा पत्र है। और मैं एक बताना चाहता हूं, केंद्र सरकार जो भी गाइडलाइन जारी करेगी, कांग्रेस पार्टी उसका पालन करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बजरंग दास जी, आप ही के पास आऊंगा, कंप्लीट कर ले फिर आ रहा हूं। आप सबसे पहले कोई गाइडलाइन जारी ना करे, उससे पहले ही एक लेटर जारी कर देते हैं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी को जारी करते हो, ये बिल्कुल गलत है। जबकि आप देखोगे ये बताया जा रहा है चीन है, जापान है, अमेरिका के अंदर कोरोना आया हुआ है। जो वहां से विदेशों से जो लोग यहाँ आ रहे हैं, उसके लिए एयरपोर्ट में कोई चेकिंग रखी, या 2020 के अंदर जो सिस्टम बनाया था एक हफ्ता उनको हॉस्पिटल में दाखिल करने का, वो कोई सिस्टम बनाया, टेस्टिंग का सिस्टम बनाया? नहीं बनाया। सारा देश में रेलवे स्टेशन खुले, बस अड्डे खुले, एयरपोर्ट चालू, स्कूल चालू, कॉलेज चालू, सारे बाजार चालू, ठीक है। मेरे को ये नहीं समझ में आता कि कांग्रेस के प्रवक्ता और नेता क्या खा के आते हैं। वहाँ कोई कोरोना नहीं। रुकिए, ठीक ये है। लोग सुनिए बजरंग दास जी, वहाँ कोई प्रतिबंध नहीं। ठीक है बजरंग दास जी, जवाब दे रहा हूँ मैं, जवाब दे रहा हूँ। के अंदर किसान के अंदर मुख्यमंत्री जी या सीढ़ियां मोहल्ला में बजरंग दास जी में क्या क्या बजरंग दास जी रुकिए, बोलिए रमन मलिक। बजरंग दास जी एक सीनियर व्यक्ति हैं, उनको पढ़ के आना चाहिए कि मनसुख मांडविया जी ने, जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो मीटिंग ली थी, उसके बाद प्रधानमंत्री ने जो मीटिंग ली थी, उसमें क्या दिशा निर्देश, क्या बात आ गए हैं, वो पढ़ के नहीं आते हैं। सुनो भाई बजरंग दास जी रुकिए ना, मैं जवाब देने फिर आ जाऊंगा। कोई मीटिंग अभी बाकी है, सुनो ना। बजरंग दास जी ऐसे नहीं। बजरंग दास जी, मेरे पास वैसे समय बड़ा सीमित होता है, रुकिए। अरे कांग्रेस अच्छा रुकिए, अच्छा मैं सवाल पूछता हूँ। अच्छा रुकिए ना, रुकिए भाई बजरंग दास जी रुकिए, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। बजरंग दास जी, अरे बजरंग दास जी रुकिए भाई, रुकिए, वैसे ही मन जाइए ना, सर्दी बहुत है। खराब करने में अरे जवाब तो लेने दीजिए मुझे, मुझे जवाब तो लेने दीजिए। 2 दिन बाद बजरंग दास जी रनिंग कमेंट्री नहीं, एक तरफा रनिंग कमेंट्री नहीं बजरंग दास जी, प्लीज भाई रोकिए बजरंग दास जी को। रमन मलिक जी, मुझे एक बात बताइए, ये 20 तारीख का लेटर है, तब तक जो कोविड प्रोटोकॉल की बात हो रही थी वो तो जैसे चल रहे थे वैसे थे, और उस लेटर में ये लिखा है कि अगर प्रोटोकॉल फॉलो ना हो पाए तो देश हित में इस यात्रा को स्थगित कर दें। जी, अब मैं आपको बताता हूं इसकी राजनीति। देखिए कि सबसे पहले तो इसमें क्या बोला गया कि उससे पहले इस मीटिंग के एंड में यह बोला गया कि हम जो स्टेजेस की, जिस स्टेज की रेलेवेंट है, उस स्टेज की जो प्रोटोकॉल है उनको एक्टिवेट करने के लिए कह रहे हैं। उसके बाद ये कहा गया कि उस प्रोटोकॉल के हिसाब से आप उसको फॉलो करिए और उसके अंदर आप इंप्लीमेंट करिए। अगर आप नहीं करवा पा सकते हैं और पब्लिक रिस्क पे है, तब आप इसको सस्पेंड करने की सोचिए। ये लेटर का पूरा विषय है। और ये नाखून कटा के शहीद आजम बनने चले, हमारी
हमारी जो यात्रा है उसको बंद करा रहे हैं। मतलब एक इंसान अपना कितना मजाक उड़वा सकता है। वो झंडा उखाड़ने अमेरिका चले जाता है और उसके अलावा वो अंग्रेजी में चीजों को सेट करके हिंदी पढ़ाने लगता है। मतलब ये यथा राजा तथा प्रजा कांग्रेस का हाल हो चुका है और कुछ संतुलन जो है ना वो बना ही नहीं पा रहे हैं अपनी सोच में कि क्या करना चाहते हैं। मैं आपसे एक और छोटी सी बात आपके समक्ष रखना चाहता हूं। भारत जोड़ो यात्रा करना चाहते हैं, आप कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, उसमें कोई हर्जा तो है नहीं। आप ये बताइए कि अगर आप अपने मन मर्जी से नानी हाउस जाने के लिए क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक बंद करा सकते हैं यात्रा, मलिक साहब ये तो उनका तो अधिकार है इसमें ना। क्या दिक्कत है? लोगों की जान जरूरी नहीं है साहब। आपका नानी हाउस जाना, क्रिसमस मनाना ये ज्यादा जरूरी है, इसलिए आप यात्रा स्थगित कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि इतनी मेहनत के बाद ये मलिक साहब अपना प्रोग्राम तो अपने हिसाब से तय करने दीजिए उन्हें। अरे साहब मेरे को ये बताइए, अगर यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक है तो उसके बीच में नानी हाउस की क्या इंपॉर्टेंस है? आपने दुशहरा में बंद कर दी, दिवाली में बंद कर दी, कब कब बंद करी यात्रा? इसको भी प्रतिबंध नहीं रुक जाइए, चले ठीक है। मनोज राठी एक बार भी पूरी चर्चा में जुड़ नहीं पाए थे, मेरे पास अब जुड़ रहे हैं। सिर्फ 15 सेकंड का ब्रेक, वापस लौट रहे हैं। सिर्फ 15 सेकंड का ब्रेक, सियासी अखाड़ा जारी है, कहीं मत जाइएगा। कल ही मुनमुन ने डीपी खिंचवाने के लिए अपना फोन किसी रैंडम इंसान को पकड़ा दिया और ये वाला भी फोन लेके भाग गया। लेकिन मुनमुन तो झूम रही है क्योंकि जियो मार्ट के ग्रैंड फिनाले सेल में शॉपिंग पर मिलेगा अप टू 80% ऑफ। तो साल जैसा भी गया हो, एंडिंग तो जबरदस्त होगी। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा में लौटते हैं। मनोज राठी अभी तक चर्चा में जुड़ नहीं पाए थे। मनोज राठी भाई, ये जो यात्रा निकल रही है, ये जो लोग जुड़ रहे हैं, ये जो कांग्रेस एक साथ चल रही है, आपको दिख रहा है कांग्रेस को कामयाबी मिलती हुई दिख रही है, या फिर क्योंकि दूसरा चरण भी है और ठीक ठाक कई इलाकों से होकर निकलेगी यात्रा? ऐसे है, देखो सबसे बड़ी बात तो ये सब नाटकबाजी करने की कांग्रेस को क्या जरूरत है? पहले अगर भारत तो पहले जुड़ा हुआ है, भारत अखंड है, भारत एक है। किसी भी भारतवंशी से पूछ लो, आपने नाम ले दिया भारत जोड़ना, भाई कहां बिखरा हुआ है? कहां नाटक करते हो? क्यों देश को बदनाम करने का काम करते हो? अगर इसको ढंग से देखा जाए तो ये एक बदनाम कर दिया विदेशों में, पूरा दिखाने लग रहे हैं जी भारत जोड़ने लग रहे। अरे भाई भारत तो जुड़ा हुआ है, अगर जोड़ना है आपको तो आपकी पार्टी को जोड़ो। आपकी पार्टी के अंदर 1000 प्रकार के गुट है, हरियाणा के अंदर लगा लो कितने गुट है। आप किसी भी राजस्थान में रोज दूतवादन का उठा के देख लो। आप ये देखो ना, इनकी पार्टी में खुले आप एक विधायक दूसरे पार्टी के सांसद को वोट दे देता है, वो अपना सांसद बनाते नहीं, जबकि बहुमत इनके पास होता है। इस प्रकार की पार्टी के लोग भारत जोड़ने की बात करते हैं तो हंसी भी आती है और लोग सोचते भी है भाई अच्छे अच्छे देश में ऐसे नेता भी पड़े हैं, और वो लोग सोचते हैं कि हम प्रधानमंत्री बने। भाई देखो, प्रधानमंत्री बनने के लिए क्वालिटी होनी चाहिए। भारत जोड़ने की जरूरत नहीं है, भारत अखंड है। अगर जोड़ना है तो कांग्रेस को अपनी पार्टी को पहले जोड़ना चाहिए, उसके बाद में और काम करना चाहिए। मैं तो इनको एक बात बताऊंगा कि अरविंद केजरीवाल की तरह काम की राजनीति करो आप लोग, जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भारत जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रचार तो सारी करेंगे ना जी, अपने अपने तरीके से प्रचार करेंगे, वो अपना अपना तरीका है ना। 70 साल पुरानी पार्टी है भाई, आपके हिसाब से क्यों प्रचार की क्या जरूरत है? इस पूरी यात्रा में राहुल गांधी जी ने कोई एक काम की बात बताई हो, कोई ये वायदा करा हो कि हम अगर सत्ता में आए तो ये काम करेंगे? मैं इनसे बार बार पूछूं, 70 साल में आपसे कुछ नहीं हुआ है देश का फायदा, तो अब क्या भारत जोड़ के क्या फायदा करोगे? चलो पूछ लेता हूं। पुरानी पार्टी को भी इस प्रकार के नाटक करने पड़ रहे हैं, ठीक है, कितनी बड़ी बात है। फिर भी मेरा एक कांग्रेस के प्रवक्ता जी से सवाल है आ रहा हूं कि आप लोग कोई एक काम या तो मसला गिनाओ या कोई वायदा तो करो किसी से, भाई हम ये काम करेंगे। ठीक है मनोज भाई, आपका सवाल आ गया, वो सवाल का जवाब देने को तैयार भी बैठे, मैं पूछ लेता हूँ। अच्छा, एक सवाल है, आप इसका भी जवाब दीजिएगा कि इससे फायदा क्या हो रहा है बजरंग दास जी। और एक विजय रेणु जी का सवाल बड़ा अच्छा था, भाई कौन सी चक्की का आटा खा रहे हैं राहुल गांधी? आपको ये तस्वीर भी याद करनी चाहिए, वो तो और इस तस्वीर के साथ साथ राहुल गांधी की तस्वीर देखें। की खेतों के अंदर
आप जो ये किसान तस्वीर देखें मेहनत और राहुल करके- गांधी की तस्वीर देखें, ये साधारण किसान जो मेहनत भारत करके का मनुष्य है, गेहूं उगाता उसको है, कैसा लगता है उसी चारा, चक्के की आटी, और उनको कैसा रोटी लगता है ठीक है, चारा। मलिक साहब, आता हूं आपके सारे पास। देश खाता है। किसान हमारा अन्नदाता है, इसको हम मानते हैं, सारी दुनिया मानती है, मगर भारतीय जनता पार्टी इसको नहीं मानती, क्योंकि किसानों को बर्बाद करने में तुली हुई है देश की भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी। और मेरे साथी राठी जी मेरे अजीज है, और मेरे साथी भी है, कह रहे थे भाई कांग्रेस पार्टी। अरे भैया, तुम ना 3 में ना 13 में, आप पार्टी का देखो, इन्होंने विधानसभा चुनाव लड़े, लोकसभा चुनाव लड़े, सभी के अंदर जमानत जब्त हो गई, और यहाँ तक कि आदमपुर चुनाव लड़ा 3000 वोट का। मैं कहूँ तो लाठी भाई तय ले तने कि में वोट मिल जाएंगे, बोला नहीं जी, ऊपर से आदेश आ गया, उसके 3000 वोट आगे इनका कैंडिडेट रातों रात ही भारतीय जनता पार्टी से सेटिंग कर गया। ये देखते रह गए, पूरा हजारों आदमी बैठे रहे, अपने केजरीवाल जी भी आए, और पंजाब के मुख्यमंत्री जी दोनों जनसभा कर रहे हैं, 2 दिन के दौरे कर रहे हैं, पद यात्रा जुलूस निकाल रहे हैं। वोट कितनी आई इनके सामने है। और ये कहते थे सरकार का रास्ता आदमपुर से जारी होता है, आदमपुर से गेट खुलता है, आदमपुर से गेट खुल गया, लोगों ने आप पार्टी को घर बिठाने का काम कर दिया। ठीक है राठी साहब, मेरा अजीज है, मैं चाहता हूं आप तरक्की करो, आपकी लंबी उम्र हो, आप छोटी उम्र के भी आपने बहुत लंबी दौड़ करनी है, आप अपना भविष्य देखो, भविष्य जाओ, वहां बैठो, जो पार्टी में दम नहीं हो। अरविंद केजरीवाल हमारा मित्र है, ठीक है, हिसार का, मैं भी हिसार का, बजरंग दास जी, ठीक है। अरे सर, समय ठीक है ना, वो चर्चा में इतना ही समय रखिए, बस आपकी बात आ गई, जो हरियाणा आपने सवाल का जवाब दे दिया। बजरंग दास जी, पंजाब में कहते बजरंग दास जी, रुकिए रुकिए, पानी फालतू नहीं है। अरे विजेंद्र जी की बारी है भाई, रुक जाइए। ठीक है विजेंद्र रेड्डी जी, और फिर बजरंग दास जी को काबू नहीं आते यहाँ से, फिर आप कहते हैं कैप्टन क्या करेगा यहाँ से, दिक्कत तो यही है ना। अब ये जो यात्रा है, अगर इस यात्रा के जाने के बाद कांग्रेस की जो हरियाणा में कदम ताल एक हुई है, वो एक रह सकती है क्या? वरुण जी, देखिए, पहले बात तो बजरंग दास जी जो है वो बिल्कुल फुल चार्ज होके आते हैं, और वो बोलते भी हैं, और ऊपर बड़ा मुश्किल एक कब रहता है पता नहीं, वो उससे एकदम चार्ज रहते हैं, जितनी देर चर्चा करते हैं वो एकदम चार्ज रहते हैं। दरअसल इनका ऑफ वाला स्विच जो ना खराब हो रखा है, वो ऑन हो गए तो हो ही गई बस। तो ऐसा है वरुण जी, ये आपने पूछा कि यहाँ से यात्रा जाने के बाद हरियाणा प्रदेश में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ये मेरे भाई बजरंग दास जी अच्छे से जानते हैं। आज यात्रा दिल्ली में चली जाएगी, उसके बाद हरियाणा का वही हाल होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हरियाणा प्रदेश में यात्रा आकर के भी नहीं आई। मैं तो ये कहता हूँ, हर बार मीटिंग डिबेट में मेरा ये क्वेश्चन जरूर होता है बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ताओं से कि हरियाणा में कहते हैं कि राहुल जी की यात्रा आई है, भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में आई, लेकिन मेरा मानना है आकर के भी नहीं आई है वो, क्योंकि एक कॉर्नर तो दिल्ली के आसपास इन्होंने घुमा दिया, और दूसरा यूपी बॉर्डर से होकर के पंजाब में ये निकाल रहे हैं। हरियाणा में यात्रा आई ही कहाँ है, और आई क्यों नहीं है, उसका भी एक रीजन है वरुण जी, क्योंकि इनको पता है यदि हरियाणा प्रदेश के अंदर से यात्रा की एंट्री करवा दी गई आई हुई है, उनको पता लग जाएगा कि हरियाणा के हालात क्या हैं कांग्रेस पार्टी के, क्योंकि यहाँ तो इनका बिल्कुल बिखरा हुआ है, और यहाँ इसलिए बाहर से निकालने का इन्होंने रूट मैप बनाया है। ठीक है, तो यहाँ हरियाणा प्रदेश में किसी प्रकार का कोई प्रभाव इसका होने वाला नहीं है, और ना ही होगा। जैसी कांग्रेस है, जो इनके हालात बने हुए, देखिए अरुण जी, एक और बात मुझे याद आ गई, अभी बीजेपी और गठबंधन सरकार ने जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के हालात बनाए हुए, हर क्षेत्र में हरियाणा प्रदेश पिछड़ा हुआ है, ऐसे माहौल में भी ये यात्रा कुछ हरियाणा में नहीं हिला पाई, तो ये क्या कर पाएंगे? यात्रा हम करेंगे, हमारी जो है परिवर्तन लाओ, संविधान बचाओ। सर, आपकी यात्रा होगी, उस पर चर्चा होगी और अच्छे से चर्चा करेंगे। मैं आता हूँ, रमन मलिक साहब मुझे बताएं, आता हूँ सर, ठीक है आता हूँ। रमन मलिक साहब, ये पहला चरण समाप्त होने को है, दूसरा चरण 7 जनवरी से शुरू होगा जैसा बता रहे थे गर्ग साहब, तो फिर यात्रा में रात को लाइट तो नहीं चली जाएगी? देखिए, लाइट जाती है, लाइट आती है, ये कैसे कराते हैं ये तो यही जाने।
बट मैं तो यही सोच रहा था भाई साहब, ये जो तस्वीर है इसको देखता हूं तो समझ में आता है कि साधारणतः भारत के नागरिक जो हैं सर्दियों में सर इसका क्या रेलेवेंस है यहाँ पर? मैं बता रहा हूं ना सर, सुनिए तो सही। साधारणतः भारत के लोग ऐसे होते हैं सर्दियों में, और वो जैसे हैं आपने दिखा दिया। अब ये बताइए कि भारतीय मूल के लोगों को जो लगता है वो उनको क्यों नहीं लगता, एक चीज। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी है, ये भारत जोड़ो यात्रा तो ठीक है, इसमें सुरजेवाला भी दिख रहे हैं, इसमें दूसरे भी दिख रहे हैं। ऐसा लगता है कि वीएफएक्स का कोई कमाल है कि एक बंदा बड़ी मुस्तैदी से चल रहा है टी शर्ट के अंदर, बाकी सारे जैकेट पहन के चल रहे हैं। तो जैसे सलमान खान और उनके लिए पिक्चरें बनती हैं, हो सकता है वैसा कुछ काम हो। अगर वैसा काम नहीं है तो भगवान ऐसी स्वास्थ्य और ऐसा दृढ़ता संकल्प सबको दे। तीसरी बड़ी चीज जो मैं बात करना चाहता हूं और आपके माध्यम से जनता के पास एक सवाल छोड़ना, ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये भारत जोड़ो तो जब करेगी तो करेगी, राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा, अन्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी ये बड़े दिग्गज नेताओं को इकट्ठा नहीं खड़े कर पाए। नहीं कर पा रहे हैं सर। वो डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया एक साथ चल रहे हैं, अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ चल रहे हैं, चल तो रहे हैं। वो चल पाना दिखना अलग है, वो जो जुड़ना है। और एक आपको तो ये याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि गहलोत साहब ने तो सचिन पायलट को गद्दार बोला था, सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई होती है। आप कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी का आपस का मनमुटाव देखिए, ये कहाँ है? ये सिर्फ इतना है कि राहुल जी बिजी रहे, इसका थोड़ा सा प्रावधान करा है कि देखिए जो मालिक है उसको भी दिखाए कि तेरे पास भी काम है, बाकी हम संभालने की कोशिश करते हैं। वैसे ही चलिए सर, कुल मिलाकर यही है कि 3 दिन की यात्रा का चरण जो है वो खत्म होने को है, लेकिन हम ये कहें कि अब नेताओं के लिए ये विशेषण जो है जानवरों वाले ठीक नहीं है, तो इससे हम परहेजी करें तो बेहतर है। समय समाप्त हो रहा है, लेकिन गर्ग साहब 30 सेकंड में क्या कहना चाह रहे हैं बता दीजिए। और वैसे भी खड़गे साहब ने सिखाया मेरे को, नहीं खड़गे साहब ने तो पार्लियामेंट में बोला, प्लेटफॉर्म की बात है ना, हम तो मना करते हैं भाई। खड़गे साहब ने तो पार्लियामेंट में बोला, तो आप फॉलो कर रहे हैं उनको, आपको उनको फॉलो करने की जरूरत थोड़ी है। आपको उन्हें फॉलो करने की जरूरत नहीं है उनकी पॉलिसी मलिक साहब। अरे आप ना करें ऐसा, उसको लागू कर दिया, फिर वो कानूनी सलाह ले रहा है। चलिए 3 दिन की यात्रा का पड़ाव खत्म हो रहा है। दिल्ली में यात्रा आएगी, फिर हरियाणा में फिर आएगी। हरियाणा में कांग्रेस कितनी जुड़ेगी वो अलग बात है, और ये कड़ाके की सर्दी में जो सियासत की गर्मी है और जब बात कपड़ों तक आ गई है तो देखना है आगे क्या क्या होता है। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहां रुकने कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।